हम सब ने वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट तो झेला ही है ना? जब कोई ज़रूरी काम करना हो और फ़ोन का इंटरनेट बस गोल गोल घूमता रहता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस धीमी स्पीड का इलाज आपके फ़ोन की सेटिंग्स में ही छिपा हुआ है? जी हाँ, चलिए आज उसी एक छोटी सी सेटिंग को समझते हैं जो इंटरनेट की स्पीड को एक नई रफ्तार दे सकती है। ये सवाल तो मन में आता ही है, खासकर तब जब कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही हो या कोई फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर हो। तो इस दिक्कत के पीछे की वजह अक्सर नेटवर्क की भीड़ या फिर कुछ गलत सेटिंग्स होती हैं। आइए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसे हमेशा के लिए ठीक करते हैं। ये सारी परेशानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं, एक कमजोर नेटवर्क कनेक्शन। ये हमारे पूरे डिजिटल एक्सपीरियंस को खराब कर देती हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इसका हल बहुत ही आसान है और वो भी आपके फ़ोन के अंदर ही मौजूद है। सोचिए, हर फ़ोन में एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जो तेज़ इंटरनेट की दुनिया में खुलता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए, आज उस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या छपा है। एपीएन को आप समझ लीजिए फ़ोन के लिए एक जीपीएस की तरह है। ये फ़ोन को इंटरनेट तक पहुंचने का सबसे सही और तेज़ रास्ता बताता है। अब अगर रास्ता ही गलत हो तो इंटरनेट तो ट्रैफिक में फंसेगा ही। तो हम बस एक नया, खाली और तेज़ हाईवे बनाने जा रहे हैं। तो अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, ये जादुई सेटिंग मिलेगी कहाँ? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे खोजना बहुत ही आसान है, बस कुछ ही क्लिक्स की बात है। ये रहा आपका पूरा रोड मैप। ये स्टेप्स लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक जैसे ही होते हैं। इन आसान से रास्तों पर चलकर हम सीधा उस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जहां इंटरनेट की स्पीड को एक नई जिंदगी मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम इस मिशन के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। यहाँ हम वो डिटेल्स डालेंगे जो नेटवर्क के काम करने का तरीका ही बदल देंगी। बस हर सेटिंग को ध्यान से देखना और भरना ज़रूरी है। ये वो सारी जानकारी है जिसे फ़ोन में डालना है। यहाँ एक खास बात है, सर्वर को google.com पर सेट करने से फ़ोन को एक तेज़ और भरोसेमंद डीएनएस सर्वर मिल जाता है, जिससे वेबसाइट्स और भी जल्दी खुलती हैं। और हाँ, जिन सेटिंग्स का जिक्र यहाँ नहीं है, उन्हें वैसे का वैसा ही छोड़ देना है, उन्हें छेड़ना नहीं है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। नाम फील्ड में हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। और हाँ, जियो की जगह अपने सिम ऑपरेटर का नाम इस्तेमाल करें, जैसे एयरटेल मेगा नेटवर्क या वीआई मेगा नेटवर्क। अगली सेटिंग है बीयरर। ये बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन को बताता है कि उसे कौन सी सड़क पर चलना है, 3G की धीमी सर्विस लेन पर या 4G LTE के तेज़ एक्सप्रेसवे पर। हम ये पक्का करेंगे कि फ़ोन हमेशा एक्सप्रेसवे ही चुने। तो सबसे पहले अनस्पेसिफाइड या अनिर्दिष्ट को हटा दीजिए। इससे फ़ोन को नेटवर्क चुनने का ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। फिर जीपीआरएस तक के सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये पक्का होता है कि फ़ोन हर तरह के उपलब्ध नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके और कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल रहे। हाँ, अगर किसी फ़ोन में सिर्फ एक ही विकल्प चुनने की इजाज़त है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। बस LTE चुन लीजिए जो सबसे तेज़ ऑप्शन है और बस काम हो गया। लीजिए, हम मंजिल के बहुत करीब हैं, सारी मेहनत हो चुकी है, अब बस कुछ आखिरी कदम बाकी हैं इस नए सुपरफास्ट कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले अपनी मेहनत को सेव करना बिल्कुल ना भूलें। फिर लिस्ट में से अपने नए मेगा नेटवर्क को चुनें और सबसे ज़रूरी, फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि फ़ोन नई सेटिंग्स को पूरी तरह से अपना सके और ठीक से काम कर पाए। और अब नतीजा, स्क्रीन पर अब बफरिंग का पहिया नहीं बल्कि एक तेज़ और स्थिर इंटरनेट का अनुभव मिलेगा। अब बिना किसी रुकावट के वीडियो देख सकते हैं, फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर के उन कोनों में भी जहाँ नेटवर्क हमेशा कमज़ोर रहता था। देखिए, ये छोटा सा बदलाव दिखाता है कि हमारे हाथ में जो डिवाइस है उसमें कितनी शक्ति छिपी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन से ऐसे रहस्य हैं जो हमारे फ़ोन के एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। खोज जारी रहनी चाहिए।